माधवदास जी नाम के एक भक्त थे, वो बूढ़े हो गए, उनका कोई नहीं था जगन्नाथ जी के सिवा। बहुत वृद्ध हो गए, इतने बूढ़े हो गए कि ठीक से चल नहीं पाते, मरने का टाइम था। बुढ़ापे में ना उनको दस्त लगने लग गए। एक दिन क्या हुआ, वो समुद्र के किनारे कुटिया में पड़े थे, उन्हें लग रहे थे दस्त, और दस्त भी ऐसे कि दस्त लग तो रहे थे लेकिन उनकी हिम्मत उठने की नहीं थी। वो बार बार जाएं और लंगोटी, अब वो गंदी दस्त से भरी लंगोटी ना वो किनारे रखते जाएं, पर लंगोटी भी कितनी कि 4 5 6 लंगोटी होती हैं सबके पास। अब सारी लंगोटियां हो गई गंदी और वो धुलने की हिम्मत नहीं, वो आंख बंद करके पड़े। तब कथा में लिखा है कि जगन्नाथ जी स्वयं आए एक सेवक बनकर, और जगन्नाथ जी ने माधवदास जी की वो मलमूत्र से भरी लंगोटी समुद्र में ले जाके खुद धोए और धो करके सुखाए, और फिर से जब दस्त लगे तो भगवान ने उन्हें सूखी लंगोटी दी। ये लोग, माधवदास जी ने थोड़ा हिम्मत करी, आंखें खोली, भैया तुम कौन हो? माधवदास जी ने ध्यान से देखा, ये तो भगवान है। चरणों में गिर पड़े, हे जगन्नाथ जी आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी लंगोटी साफ कर रहे हैं? हे प्रभु आपने तो मुझे पापी बना दिया। जगन्नाथ जी बोले, माधव ये बताओ तुम्हारा हमारे सिवा कोई है? माधवदास जी बोले, प्रभु हमारा तो आपके सिवा कोई नहीं। याद रखिएगा, आपके पास ऑप्शन बहुत होते हैं, इसलिए भगवान खड़े रहते हैं। ऑप्शन है ना, वो है वो है वो है, लेकिन जहां ऑप्शन नहीं होता ना, वहां भगवान स्वयं माधवदास जी की लंगोटी धो रहे हैं, भक्त की सेवा कर रहे हैं। कितनी सेवा भक्तों की भगवान ने की, कथाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। हम आपको बस ये कह रहे हैं कि यदि आपने भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया, आपने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया, तो फिर भगवान भी अपने आप को आपके हवाले कर देते हैं। तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जा। मैं राम जी का और राम जी, हाँ हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम एक बार उनके हो जाएं तो वो हमारे हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम उनके होते नहीं हैं, बस उनसे डिमांड करते रहते, ये दे दो ये दे दो ये। भगवान सर्वांतर्यामी है, सब कुछ देखने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान है मेरी माँ। इसलिए आपसे कहूं कि भगवान के बन जाओ और उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो, अपने को सौंप दो उनके चरणों में, डाल दो अपने आप को। हनुमान जी कौन है? बोलो मेरी माँ। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने बस अपने को तिनका समझकर, मैं कौन हूं? एक तिनका। हनुमान जी ने अपने को तिनका समझा, आप भी समझो अपने को। और तिनका समझ के हनुमान जी ने अपने आप को राम के चरणों में डाल दिया, बस डाल दिया। अब हनुमान जी किसके हो गए? बोलो, राम के हो गए। और जब राम के हुए तो हनुमान जी की सारे काम, हनुमान जी की ताकत कौन बना? हनुमान जी लंका गए। सुनो, राम जी लंका गए तो समुद्र में सेतु बना के गए, पुल बना के गए। बोलो हाँ। राम लंका गए तो सेतु बना के गए, और हनुमान जी लंका गए तो छलांग मार के गए। क्यों? बात समझ में आ रही है?
कौन बड़ा? राम बड़े कि हनुमान बड़े? हैं? कौन बड़ा? राम गए लंका तो सेतु बना के गए, और हनुमान जी गए तो छलांग। कौन बड़ा? कौन बड़ा? जोर से। राम बड़े के हनुमान बड़े? हनुमान जी को जैसे पिता अपने पुत्र को अपने से बड़ा बनाना चाहता है, जैसे पिता, हर पिता चाहेगा कि मेरा बेटा मेरे से आगे रहे, एक कदम आगे, मेरी पढ़ाई लिखाई से आगे रहे, मेरे मान सम्मान से उसका एक कदम मान सम्मान ज्यादा हो, मैंने जितना धन वैभव कमाया उससे एक कदम मेरा पुत्र आगे हो। हर पिता की यही कामना होती कि मेरा बेटा मेरे से एक कदम, चार कदम आगे हो। जैसे पिता की इच्छा है कि मेरा पुत्र मेरे से आगे हो, ऐसे भगवान की इच्छा है कि मेरा भक्त मेरे से आगे हो। इसलिए राम गए सेतु बनाकर और हनुमान जी गए छलांग लगाकर। जिनका भक्त छलांग लगा के पार कर लेता है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। अच्छा, हनुमान जी लंका गए, यह हनुमान जी का बल था कि राम की कृपा थी? कौन था? हनुमान जी तो बंदर हैं, और बंदर कहाँ इतनी लंबी छलांग मार सकता है कि वो समुद्र को पार कर जाए। आप और हम कोई नदी पार नहीं कर सकते छलांग मार के। हम और आप कोई भी नदी पार, गांव की छोटी नदी को भी आप छलांग लगा के पार नहीं कर सकते। आप और हम नहीं कर सकते ना। लेकिन हनुमान जी नदी छोड़िए साहब, समुद्र को पार कर लिया। किसकी कृपा है? राम की कृपा जब होए तो बंदर भी समुद्र को लांघ जाता है। लेकिन वो बंदर कैसा है? राम के आश्रित है। राम ने कृपा कब की? जब हनुमान जी कैसे बने? राम के अपने को सौंप दिया। आप भी यही कर लो। जिस दिन आप आत्मसमर्पण कर दोगे तो जैसे हनुमान जी से भगवान ने सब कुछ करवा लिया, ऐसे जब आप समर्पण करोगे तो भगवान अपनी शक्ति से आपसे भी सब काम करवा लेंगे। और आप ये मत सोचा करो कि आप पर कृपा नहीं है। मेरे पे तो बड़ी कृपा है, और मैं ये आज नहीं कह रहा, शुरू से कहता हूं। कहता नहीं, समझता हूं। इसलिए भगवान की कृपा सतयुग में है, त्रेता में है, द्वापर में है, कलयुग में है, मुझ में है, आप में है। बस कृपा को महसूस करने वाला चाहिए। आप भी वृंदावन आए, आप पर कृपा नहीं है तो क्या है? बोलो। आपको ईश्वर ने 2-4 रोटी देने के योग्य बनाया है, ये कृपा नहीं तो क्या है? आप भी गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के लिए, संतों के लिए रसोई में थोड़ा अन्न दान कर पाते हो, देने योग्य बनाया है, ये कृपा नहीं है? बहुत लोग ऐसे हैं जो बेचारे फुटपाथ पर सोते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरे पहनने को कपड़े नहीं होते। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दोनों टाइम ठीक से खा नहीं पाते। बोलो हाँ। आप लोग कितने तरह की सब्जी बनाते हैं रोज? बताओ। सुबह के भोजन जब आपके घर बनता है तो दाल बनती होगी, सब्जी बनती होगी, कि दोनों बनती हैं? दाल बनती है कि सब्जी? सब्जी। तो एक सब्जी बनती है कि 2? एक सब्जी रोज बनती है ना आपके घर में। लेकिन बहुत सारे घर ऐसे हैं
जहां सब्जी कभी कभी बनती है, और सब्जी भी बनती है तो केवल आलू का झोल, एक दो आलू में इतना सारा पानी, हो गई साग। हाँ या ना? आप बहुत अच्छा खा रहे हो, ये भी तो कृपा है ना मेरी माँ, वरना लोगों के पास ठीक से खाने को नहीं। सही है कि गलत है? ठीक से कपड़े नहीं है पहनने को, बोलो हाँ, ये आप पे कृपा नहीं है? सब कुछ है, इतना कुछ है आप पर, फिर भी आपको अभिमान नहीं है, ये आप पर विशेष कृपा है। आपके पास सब कुछ है और आपका मन भगवान में लगा है, कथाएं सुन रहे कि आपके पास पैसा है। कुछ लोगों के पास पैसा है तो वो पैसे का क्या कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं, क्लबों में जाके खर्च कर रहे हैं, पराई औरत को बुला के नचा रहे हैं, उस पर लुटा रहे हैं। लेकिन आप लोग हैं कि पैसा है तो आप गौरी गोपाल आश्रम में बेसहारा माओ के लिए रोटी दे रहे हैं कि महाराज जी ये हमारी ओर से 1100, हमारी ओर से 5000, 10,000 हमारी ओर से माओ को भोजन करा देना, ये हमारी ओर से पदयात्रियों को भोजन करा देना, ये हमारी ओर से संतों को प्रसादी एक दिन की आप बंटवा देना। तो आप लोग जो सेवा कर रहे हो तो ये आप पुण्य ही तो कर रहे हो, और ये कृपा है तो भगवान आपसे करवा रहे हैं। आपके ये हाथ ना किसी को रोटी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वरना यही हाथ कुछ लोग शराब की बोतल का ढक्कन खोलने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हीं हाथों से शराब की बोतल का ढक्कन खोल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पिला रहे हैं। आपका मुंह अच्छा है, आपके मुंह से भगवान का नाम निकलता है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री राधा, श्रीमन्नारायण। लेकिन कुछ लोग हैं जो एक 500 का नोट अपने मुंह पे दबाते हैं, देखो आपके मुंह से भगवान का नाम निकलता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं इस देश में कि 500 का नोट अपने मुंह पे दबाएंगे और नाचने वाली को कहेंगे तू निकाल अपने मुंह से। तो किसी के मुंह से नोट निकल रहा है एक नाचने वाली के लिए, तो आपके मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है। देखिए, आप ही बताइए कृपा किस पर है? आप समझो ना समझो, मानो ना मानो, आप पर कृपा तो है। कृपा आप पर इतनी बड़ी है कि आपको भगवान ने सुंदर कान दिए हैं सुनने को, आंख दी है देखने को, वरना बहुत लोग अंधे हैं। एक सज्जन हमसे बोले कि देखो हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। हमने कहा भाई उसे क्यों देख रहा है 10,000 के जूते? हम लोग ना हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, हम लोग दुखी नहीं रहते, परेशान नहीं रहते। जीवन में ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं आता, आप लोगों से भी बड़ा बड़ा कष्ट आता है, संकट आता है, लेकिन हम लोग उस परिस्थिति को ईश्वर की कृपा समझते हैं कि ये भी कृपा है। यदि हानि कृपा है, यदि लाभ कृपा है तो हानि भी कृपा है। माँ लड्डू देती है बेटे को तो वो प्यार है, तो माँ एक थप्पड़ मारती है बच्चे को, वो भी तो एक प्यार है। केवल लड्डू देना प्यार नहीं होता, थप्पड़ भी प्यार होता है। ऐसे भगवान सुख दें वो भी प्यार है, पर दुख दें वो भी तो कृपा है।